अब हम आगे देखेंगे इसमें कि गूगल डॉक्स में ऐसे कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि एमएस वर्ड में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले देखिए, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में आपको एक फीचर मिलेगा डाउनलोड। आपने जो भी डॉक्यूमेंट इस गूगल डॉक्स में काम किया है, आप चाहें तो उसको 7 तरीके से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप एमएस जो वर्ड है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको एमएस वर्ड पर क्लिक किया तो ये डायरेक्ट ओपनिंग, रिपेयरिंग एंड दिस, सो ये फाइल ओपन हो जाएगी। आप इसको चाहें तो सेव कर सकते हैं, उसके बाद में ओपन कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, देखते हैं ये किस तरह से दिखाई देता है। सो आप देखेंगे इसमें ये जो फाइल है, इसमें एज इट इज जो आपने टाइप किया था वो एज इट इज ओके इसमें टाइप होके आ गया है और आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया है। इसके अलावा आप चाहें तो इसको ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं इसको, प्लेन टेक्स्ट, वेब पेज, ईपीयू भी पब्लिकेशन में भी आप इसको कर सकते हैं। सो ये सबसे पहली फीचर थी इस गूगल डॉक्स की। नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें ईमेल एज अटैचमेंट। आप चाहें इस गूगल डॉक को डायरेक्टली आप चाहें किसी को भी आप ईमेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर खुद को ही ईमेल कर लेता हूं। सब्जेक्ट में रिपेयर ऑफ रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मैसेज में दिस इज गूगल डॉक। ओके, सो मैं चाहूं तो इसे पीडीएफ की तरह अटैच कर सकता हूं, चाहे इसे रिच टेक्स्ट की तरह अटैच कर सकता हूं, ओपन डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड, जैसे कि मैं पीडीएफ की तरह से अटैच कर देता हूं, यहां पर सेंड कर देता हूं। ओके, सो आप अब देखेंगे इसमें अभी ये आ गया मैंने खुद को ही मेल किया है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर त्रिलोक गुप्ता CTA जीमेल हैज अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, रिपेयर ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ओपन कर लेता हूं इसे मैं। सो देखिए, ये मैंने एज ए पीडीएफ इसको ईमेल किया था अटैचमेंट को, और वो यहाँ पर आ गया है आपका। सो इस तरीके से एक ये बहुत अच्छी फीचर है इस आपके गूगल डॉक में। नाउ नेक्स्ट है आपका, हम इसको चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं वेब पर। सो मैं इसको पब्लिश कर देता हूं वेब पर। ओके, इसको पब्लिश कर देता हूं जो भी है। आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश दिस सिलेक्शंस? ओके कर देता हूं। सो अब आपका जो ये पब्लिश हो गया है, इसको मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूं और लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूं। सो आप देखिए, ये एज ए वेब पेज ये आपका पब्लिश हो गया है। आप चाहें तो इसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ये इसमें कोई भी एडिट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ पब्लिकेशन के लिए है। आप देखेंगे पब्लिश्ड बाय द गूगल ड्राइव एंड दिस इज डेफिनेटली अपडेटेड, ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली इन एवरी 5 मिनट्स। अगर आप अपने गूगल डॉक में जो भी काम करते हैं वो आपके इस वेब पेज पर आपका ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। सो एक ये फीचर थी इसकी। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, अब आप चाहते हैं कि आपने जो भी इसको लिखा है वो आपका दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में आप देखेंगे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। सो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, सो देखिए ट्रांसलेट कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट का नाम है। अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं मराठी सेलेक्ट कर लेते हैं, मराठी पर क्लिक करूंगा मैं, ट्रांसलेट करूंगा मैं इसे। सो ये दूसरे डॉक्यूमेंट में ये ओपन कर देगा और साथ में आप देखिए मराठी में ये आ गया, कॉन्क्रीटचा
संरचना दुरुस्ती व प्रवचन योग्य नहीं है। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ओके, इसी तरीके से इसमें एक बहुत अच्छा फीचर अवेलेबल है, दैट इज द एड ऑन। ओके, सो एड ऑन्स पर अगर मैं क्लिक करता हूं, सो अगर आप देखेंगे कि इसमें ये एक ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, बट हम देखते हैं कि किस तरह से मैं किसी भी एड ऑन को ओके कर सकता हूं। सो मैं गेट एड ऑन पर क्लिक करूंगा। एड ऑन क्या है? एक ऐसा फीचर है जिसमें जो गूगल स्यूट में ऑलरेडी डेवलप्ड एप्स हैं उनको ये ओपन कर देता है। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर ऐड करके और उन पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप काफी सारे देखेंगे, नंबर ऑफ एप्स अवेलेबल हैं आपके पास में। जो मैंने वर्ड क्लाउड जनरेटर है वो मैंने यहाँ से क्लिक कर इसको इंस्टॉल किया था। इसको हम देखेंगे कि किस तरह से इसको वर्क करते हैं। नाउ अगर आप चाहें तो diagram.net फॉर डॉक्स ये भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए जैसे ज्यादातर काम में आता है मैथ्स टाइप। सो मैथ्स टाइप पर अगर मैं क्लिक करता हूं, सो ये इसको इंस्टॉल के लिए मुझसे पूछता है। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। इसके बाद में ये मुझसे पूछता है कि आपका ईमेल आईडी क्या है। मैंने अपना ईमेल आईडी के साथ में इसको अलाउ कर दिया है, और अलाउ करने के बाद में ये परमिशन के लिए कह रहा है। ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अभी आप देखेंगे इस तरह से इसमें इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपकी, आप किसी भी तरह की आप इक्वेशंस इसमें कर सकते हैं। इसको मैंने डन कर दिया है। अब मैं वापस इस विंडो को क्लोज कर दूंगा, और अगर आप एड-ऑन्स में जाता हूं मैं, तो मैथ टाइप मेरे पास में आ गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि इंसर्ट एडिट मैथ इक्वेशंस और इंसर्ट एडिट केमिकल फॉर्मूला। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, सो ये मैथ टाइप के लिए एक नई विंडो ओपन कर देगा, और मैं यहाँ पर कुछ भी इक्वेशंस को टाइप करके, और वो ऑटोमेटिक मेरे गूगल डॉक्स है उसमें वो सेव हो जाएगा। सो मैथ टाइप्स जस्ट लाइक इक्वेशन एडिटर की तरह होता है। आप चाहें इसमें काम कर सकते हैं। ओके, सो ये नॉर्मल है आपका। इसी तरीके से इसमें एक जैसे कि नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं एड ऑन में, नंबर ऑफ एप्स अवेलेबल हैं इसमें। अगर मैं जैसे कि वर्ड क्लाउड जनरेटर क्या होता है, लेट्स से मैं क्लासिक पर क्लिक करता हूं, सो आप देखेंगे कि इसमें एक नया खुल गया है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं। अब मैं इसके लिए कैसे वर्क करेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं साइड में एक विंडो खोलूंगा, google.com खोल लेता हूं। मैं यहां पर डाल देता हूं लेट्स से रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स डाल देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरा आ गया है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ गया है। मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है। इस टेक्स्ट को मैं जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट पर कई बार आपको ओके इस तरीके से आप कई बार देखते हैं वेबसाइट्स पर आपको दिखाई देता है। सो ये आपको दिखा रहा है स्ट्रक्चर्स, डैमेज, अपीयरेंस, पार्टली, रेफर्स, रिपेयर, आस्पेक्ट। ये इसमें से कुछ इसने वर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया है। उन वर्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद में इसको एक जो हम वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं उस तरीके से एक इसने क्लाउड फॉर्म पर वर्ड क्लाउड बना दिया है। आप चाहें इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है इस गूगल डॉक्स का। इसके अलावा हम एक फीचर्स और देखेंगे, वो है वॉइस रिकॉर्डिंग। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें टाइपिंग जो है, हम चाहते हैं कि हम जो है किसी भी लैंग्वेज में टाइप
कर लें इसको। जैसे कि मैंने यहाँ पर नमस्कार लिखा, सो आप देखेंगे ये नमस्कार लिखा हुआ है, बट मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा हिंदी में इसका टाइप हो जाए। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फाइल्स में जाऊंगा और फाइल्स में इसमें यहाँ एक ऑप्शन है लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैं जैसे कि हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं, इसमें हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, हिंदी सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया जो है कमांड बटन आ गया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 दिखाई देंगे आपको, ये हिंदी, देवनागरी, देवनागरी इंस्क्रिप्ट एंड हिंदी। इनका क्या है एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले हिंदी पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और मैं यहाँ पर नमस्कार टाइप करता हूँ। सो आप देखेंगे कि वो ऊपर टाइप ना होकर नीचे एक अलग से विंडो में टाइप हो रहा है और वो नंबर ऑफ ऑप्शंस बता रहा है कि आपका ऑप्शंस किस में से आपको लेना है। मैं इसमें से ले लेता हूँ नमस्कार। तो इस तरह से मेरा हिंदी में टाइप हो गया है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है देवनागरी फोनेटिक। इसमें मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्ट जो भी हिंदी इंग्लिश में टाइप करूंगा, जैसे कि मैंने टाइप किया NAMASKAR, नमस्कार। ओके, सो मैंने ये इंग्लिश में टाइप किया था और वो मेरा ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में टाइप होता हुआ चला गया। ये है आपका देवनागरी फोनेटिक। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है देवनागरी इंस्क्रिप्ट। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनको हिंदी की टाइपिंग आती है। अगर जैसे कि यहाँ पर एक नया कीबोर्ड आ जाता है और मैं हिंदी की टाइपिंग जानता हूं, सो मैं जैसे कि इसमें आपका हिंदी की टाइपिंग करने के बाद में मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हिंदी। जो ये ऑप्शन है इसमें एक आपको ड्राइंग बोर्ड ओपन हो जाता है और ड्राइंग बोर्ड ओपन होने के बाद में आपको गूगल डॉक्स के पेज पर काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक पेंसिल आती है और आपको इस पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर जैसे कि पेंट ब्रश में काम करते हैं हम उस तरीके से इसमें काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नमस्कार लिख दिया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने लिखा था उसके कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। मेरे पास में नमस्कार था तो मैंने यहाँ पर नमस्कार को लिख दिया है और ये मेरा नमस्कार यहाँ पर आ गया है। सो ये भी गूगल डॉक्स का एक बहुत अच्छा फीचर है। अब हम नेक्स्ट फीचर, ये वापस आप लैंग्वेज को चेंज करके आप चाहें तो इसको इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश हम यूनाइटेड किंगडम जनरली यूज करते हैं, तो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम पर आप वापस, तो आपका यहाँ पर ये चला गया है। नेक्स्ट जो फीचर है इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है वॉइस टाइपिंग। वॉइस टाइपिंग क्या फीचर है? वॉइस टाइपिंग के हेल्प से आप जैसे जैसे बोलेंगे इस पर, वो आपका डायरेक्ट टाइप होता हुआ चला जाएगा और आप चाहें तो लैंग्वेज को सेट भी कर सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश सेट कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी सेट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि वो ऑप्शन हमें मिलेगा टूल्स में। सो अब हम देख रहे थे कि वॉइस रिकॉर्डिंग से किस तरह से टाइपिंग की जा सकती है। उसके लिए हमें टूल्स में जाना है। टूल्स में ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के नीचे हमें मिलेगा वॉइस टाइपिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में माइक क्लिक हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर सबसे पहले एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मैं जो भी बोलूंगा वो इसमें टाइप होता हुआ चला जाएगा। आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटस हमने की इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है, सो मैं इस पर सबसे पहले क्लिक करता हूं। ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको बोलना है हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। सो इस तरीके से आप गूगल डॉक्स के इस फीचर का भी आप फायदा उठा सकते हैं। सो ये जो फीचर्स थे गूगल डॉक्स के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताए थे कि किस तरह से हम किसी भी फाइल को किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ईमेल कर सकते हैं, हम पब्लिश कर सकते हैं टू द वेब, हम इसको किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। इसी के बाद में हमने बताया था कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं, किस तरह से आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप एड ऑन
इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ में उन पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं, साथ में आप किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। सो ये आपको एक ब्रीफ समरी था गूगल डॉक्स के बारे में। धन्यवाद।